Hi everyone, I am the Srijal and guys today we discuss about the topic reproduction and what is human reproduction. So let's start. गाइस पहले आप वर्ड को देखो रिप्रोडक्शन वर्ड में आ रहा है री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है दोबारा और प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोड्यूस होना। तो रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन हुआ वो ये हुआ कि टू प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो बनता है जाइगोट। जाइगोट फर्दर डिवाइड होके एक बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक एडल्ट बेबी बन जाता है। तो गाइस ऐसे तो रिप्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ एक जनरेशन जो स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो लोग पहले से आए हैं वो तो एक दिन डेड हो जाएंगे, बिकॉज अगर कोई चीज़ लिविंग है तो वो एक दिन ज़रूर डेड होगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। और रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स का होना नेसेसरी होता है और उसमें मेल और फीमेल दोनों का गैमेट फ्यूज़ करता है। बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ही काफ़ी होता है, उससे रिप्रोडक्शन हो जाता है। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन जो मैंने लिखा है वो पढ़ के सुनाती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स स्टार्ट गाइस। रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन है, वो ये है: बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो होता है गैमीट्स ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस, स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल आर इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों की नीड होती है। दोनों का जो गैमेट स्पर्म इन मेल एंड ओवा इन फीमेल जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट फॉर्म होता है और उससे एक बेबी बनता है। और गाइस, ह्यूमंस आर वीवी पेरस। जो ह्यूमंस होते हैं वो वीवी पेरस होते हैं। वीवी पेरस का मतलब कि डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस। जैसे कि जो ओवी पेरस होता है उसमें पहले जो तो गाइस, ओवी पेरस का मतलब होता है जो पेरेंट्स पहले एग को बर्थ देते हैं, फिर एग से बेबी निकलता है। लेकिन हमारे में वीवी पेरस में डायरेक्टली बेबी को जन्म दिया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया। फिर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, मतलब कि हम मेल और फीमेल में इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर ये फीमेल है। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। जब मेल और फीमेल में प्यूबर्टी आता है तब रिप्रोडक्टिव इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कितने होते हैं और उनमें क्या क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और फीमेल में ओवा का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। दूसरा जो प्रोसेस है वो है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन गैमेटोजेनेसिस के बाद होता है। इसमें ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। स्पर्म का जो ट्रांसफ़र हो जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, इसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। थर्ड प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से फ्यूज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और गाइस, फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, जो कि इनप्लांटेशन से पहले होता है। जब फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट हो जाता है तो होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेराइन वॉल। जो फीमेल के यूटेराइन वॉल होती है उसमें ब्लास्टोसिस्ट जाके अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन में अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन यूटेराइन वॉल। फिर आता है गेस्टेशन। गेस्टेशन मेन पीरियड होता है जो कि ज़्यादा टाइम का होता है, जो 9 मंथ का होता है, जिसमें बेबी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, हर एक पार्ट का
डेवलपमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है। गेस्टेशन में इंटायर टाइम ड्यूरेशन फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बेबी का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इस गेस्टेशन पीरियड में। देन आता है पार्चुरेशन, जो कि एंड प्रोसेस होता है, मतलब इसमें डिलीवरी और बेबी हो जाता है, इसीलिए इसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो लास्ट में प्रोसेस होता है लैक्टेशन, जो कि लैक्टेशन में होता है ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि जब बेबी का बर्थ हुआ है उसको भूख लगेगी, तो इसलिए हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाय।